मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 38 और तिथि 23/2/2020 की सरसमीका यानी कि आइडेंटिटीज़ तथा उनका उपयोग और उनका यूज़ भाग 2। इससे पहले भी हम वर्कशीट जो आई हुई है उसका सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर सरसमीका के द्वारा गुणा करना आसान हो जाता है। तो गुणा करते समय तथा किसी संख्या का वर्ग निकालते समय सरसमीका का उपयोग कर सकते हैं। आओ इसे एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानक सरसमीका, जो इम्पोर्टेंट सरसमीकाएँ हैं और जो मेन सरसमीकाएँ हैं वो ये सरसमीका है नंबर 1। यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे पहले आइडेंटिटी हमें ये लेनी चाहिए यानी कि a + b का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस में 2ab प्लस में b², या यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस में b² प्लस में 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको चाहे वैसे आप इसको याद रखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऐसे याद रखिए, जो मैंने बताया है इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, तो इसको हम a² माइनस के 2ab प्लस में b², इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं और इसको ऐसे हम किसी सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर x प्लस में a x प्लस में b, तो इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस में a प्लस में b इंटू x प्लस में ab। आगे है यहाँ पर अगला आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस के b²। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसी के बेस पे आगे के जितने भी सवाल होते हैं अगली क्लासेस में वो सारे इन्हीं के माध्यम से हल किए जाते हैं। आगे उचित सरसमीका का प्रयोग करते हुए सवालों को हल कीजिए। यहाँ सवाल है, इनको हम आगे हल करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, उचित सरसमीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 105 के वर्ग का मतलब होता है यानी कि 105 का स्क्वायर। तो इसका हम सरसमीका का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 105 को हम टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। 100 प्लस में 5 को द्विपदीय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 105 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। तो इस सरसमीका का उपयोग करते हुए यानी कि जो हमने अभी यह आइडेंटिटी बताई है इसका उपयोग करके यानी कि a + b का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे a² प्लस में 2ab प्लस में b² के, इसके माध्यम से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 100 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा के 100 गुणा के 5 जमा के 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा खोलने के बाद में 10,000 हो जाएगा। 2, 5 और 100 के गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इन तीनों को जोड़ दिया तो 11,025 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उचित सरसमीका का उपयोग करते हुए 6.3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है तो 6.3 को, यानी वर्ग का मतलब यानी कि 6.3 की पावर 2 हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। अब हम इसके 6.3 के अगर 2 टुकड़े करते हैं तो ऐसे टुकड़े कर सकते हैं। 6 प्लस में 0.3 को द्विपद के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6.3 का स्क्वायर को 6 प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर कहकर इस सरसमीका का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी सरसमीका है इसका उपयोग कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर जो इसमें यूज किया वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो 6 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा के 6 गुणा के 0.3 जमा के 0.3 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 2 की 6 की इनकी गुणा करेंगे 3.6 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 होगा, और इन तीनों को जोड़ दिया तो 39.69 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उचित सरसमीका का उपयोग करते हुए यहाँ पर 956 का स्क्वायर माइनस के 44 का स्क्वायर मान ज्ञात कीजिए। तो इस सरसमीका का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कहो या इसको ऐसे कहो, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन जो है इस माध्यम में दिया हुआ है तो इससे हम हल करके ये लेके आएंगे। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे हल करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर a² माइनस के b² को हम a + b और a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 956 को एक बार प्लस करेंगे यानी कि संख्या में, और एक बार माइनस करेंगे। 956 प्लस में 44 और 956 माइनस के 44। अब यहाँ पर इनको एक बार प्लस कर दिया और एक बार इनको माइनस कर दिया और दोनों को गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गया 9। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख।
तो 9,12,000 हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उचित सरसमीका का उपयोग करते हुए 999 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 999 का वर्ग ज्ञात करना, तो इसका मतलब यानी कि 999 की पावर 2, तो 999 के हम 2 टुकड़े करेंगे, तो ये यानी कि 1000 में से अगर एक को घटा दें तो ये इस तरीके से हमारा इजी हमें लग रहा है। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, को द्विपद के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 999 की पावर 2 को हम 1000 माइनस के 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो मीन्स फार्मूला हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारा 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a हमारा 1000 और b हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर खोला हमने, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हमने खोलकर इसको यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में इन दोनों को गुणा करिए, 2000 हो गया, इसको 1, तो यहाँ पर हमने इनको कर दिया, तो ये हो गया हमारा 9,98,001 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं इजीली। तो ये सरसमीका जो हमें दी हुई है, इनका यूज करके हमें हल करना है। नंबर 5, उचित सरसमीका का प्रयोग करते हुए 109 जमा गुणा के 107 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 109 और 107 ऐसी संख्याएं हैं, तो मीन्स यानी कि x प्लस है, x प्लस में b वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस में ए बी का उपयोग कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। हम इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 109 के और 107 के 2 टुकड़े करेंगे, तो 109 को हम 100 प्लस में 9 कह सकते हैं और 107 को 100 प्लस में 7 कह सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में 9 जमा के 7 और गुणा में 100 जमा के 9 गुणा के 7। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर किया तो ये हमारा 10,000 हो गया। 9 7 63, 9 7 16, 16 और 100 को गुणा कर 1600 और 9 7 63, इनको सभी को तीनों को जोड़ देते हो गया हमारा यहाँ पर 11,663 हमारा आंसर हो गया। अनुमान लगाएं, तो जो फॉर्मूले ऊपर दिए हुए हैं उसमें अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो अब हमें फिल करना है। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूले में हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ए प्लस में बी होगा, ए माइनस में बी होगा। यहाँ पर 2a प्लस में बी का होल स्क्वायर अगर कहें तो इसका क्या होगा, यानी कि ए की जगह 2a का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये कितना आएगा हमारा, यहाँ पर भी ये हमारा 2a और इंटू में b प्लस में b का स्क्वायर हमारा आएगा। यहाँ पर ये 2a माइनस के 3b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये 2a का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2a और यहाँ पर 3b और यहाँ पर 9b स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 2a और 2a यहाँ पर आएगा। आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो चलिए अगली शीट पर हम जो ये सवाल ऊपर दिए गए थे, तो इन सवालों को हम यहाँ पर हल करते हैं। 8 सवाल हमारे लिए दिए गए, तो इनको आगे हम अगली शीट पर हल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है 95 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 9025। कैसे आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b यानी कि हमारा हो गया यहाँ पर b हमारा यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो 2 गुणा के 100 गुणा के 5, तो इसको करा हमारा ये आ गया, और 5 का स्क्वायर करा 25 और इनको गुणा करा तो ये हमारा ये आ गया। तो 10,000 में से 1000 को घटा दिया और 25 को जोड़ दिया, तो 9,025 हमारा आंसर आ गया। तो 106 का होल स्क्वायर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 100 जमा के 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जमा के 2 गुणा के 100 गुणा के 6, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया हमने, और इनको खोलने के बाद में यह हो जाता है हमारा 11,236। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 8.9 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 जमा के 0.9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, तो a हमारा 8 हो गया, b हमारा 0.9 हो गया, और यहाँ पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 8 का स्क्वायर 64, 0.9 का स्क्वायर के 0.81 और इनको मल्टीप्लाई के तीनों को, तो यहाँ पर 14.4 होगा ये, और इन तीनों को जोड़ दिया तो 79.21 79.21। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 297 303, इसको हम लिख सकते हैं 303 माइनस के 3 और 300 प्लस में 3, यानी कि 297 को 300 माइनस के 3 कह सकते हैं, 303 को हम 300 प्लस में 3 कह सकते हैं। तो ये
ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस के 3 का ए स्क्वायर। 300 का स्क्वायर हमने किया ये आ गया और 3 का स्क्वायर किया 9, तो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ हो गया हमारा 89,991 हमारा आंसर हो गया। आगे यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर में से 49 का स्क्वायर माइनस करना है। तो एक बार हम इसको माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे। तो एक बार हम माइनस किया तो 2 आ गया और इनको प्लस करा तो 100 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर अगला है 71 का होल स्क्वायर, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 70 × 1, तो यहाँ पर 70 का स्क्वायर ये 4900 हो गया, यानी कि 4900 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करा 2 और 70 को तो 140, तो इन तीनों को जोड़ दे तो ये 5041 हो गया, यानी कि 5441। अगला है 21 × 23 यानी कि 21 गुणा के 23 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 जमा के 1 और 20 जमा के 3, तो ये हमारा वही फार्मूला हो जाता है यहाँ पर ए प्लस एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी वाला फार्मूला। तो यहाँ पर x हमारा 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हमारी 1 प्लस में 3 और इंटू के 20 प्लस में 1 × 3, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर किया 400 हो गया हमारा, यानी कि 400 हो गया। 20 का स्क्वायर है तो 400 और 1 को और 3 को जोड़ा 4 को और 20 को गुणा करा तो हमारा हो गया 80 और 3 की देखिए गुणा करी 3, तीनों को जोड़ दिया 483 हमारा आंसर हो गया। तो अगला है यहाँ पर 8वां 1.1 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आंसर हमारा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में 0.1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 0.1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 1 × 0.1, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करा हमने तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ 0.01 और इनको मल्टीप्लाई करा तीनों को तो 0.2, तो तीनों को ऐड किया तो 1.21 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।